राजकोट से बीजेपी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के बाद जो विवाद खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षत्रिय समाज जो है वो उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग के साथ अपने विरोध पर अड़ा हुआ है और ये विरोध हम देख रहे हैं कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की सीमा भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में क्षत्रिय समाज जो है वो 14 अप्रैल को राजकोट में एक विशाल सम्मेलन करने जा रहा है पुरुषोत्तम रुपाला की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग के साथ। हमारे साथ करण सिंह जी हैं। ये बताइए करण सिंह जी कि पुरुषोत्तम रुपाला जो हैं ये कहा जा रहा है कि करीब 2 बार सरेआम माफ़ी मांग चुके हैं, एक बार अपना वीडियो रिलीज़ करके, एक बार समाज की सभा में, और कई क्षत्रिय जो आगेवान हैं, कई राजवी परिवार के लोग जो हैं, बीजेपी के कई बड़े क्षत्रिय नेता हैं, वो आपसे इस बात का आह्वान कर चुके हैं कि अब आप बड़ा मन रख के उन्हें माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये विवाद जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हमारी माता बहनों पर उन्होंने जो टिप्पणी की है ना, और टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। हमारा जो भारत का इतिहास है वो इतिहास में क्षत्रिय समाज का बड़ा योगदान है। उन्होंने जो बातें बताई ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, क्योंकि वो उम्मीदवार घोषित हुए और ये नहीं बोले थे, ये विवादपूर्ण निवेदन उन्होंने नहीं दिया था। तो इसके पहले हमारा क्षत्रिय समाज ने भी उनको माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया था और बोला था कि क्षत्रिय समाज जो अभी भी 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने आपने बोला 2 बार माफ़ी मांगी, लेकिन उनके माफ़ी के जो शब्द थे, जो सेंटेंस थे, इसमें ईगो था। पहले बताया उन्होंने कि ये आगेवानों ने बोला, ये हमारे 2 हिज हाईनेस स्टेट ने बोला, मुझको बताया कि आपका वीडियो पूरे सोशल मीडिया में फिर रहा है, क्षत्रिय समाज की भावनाएं आहत हुई है, आप माफ़ी मांग लो, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो आहत होते तो देखते ही माफ़ी मांग लेते, किसी के फ़ोन का क्यों इंतज़ार किया उन्होंने। तो ये पहली माफ़ी थी। दूसरी माफ़ी में वो बोले कि मैं पुरुषोत्तम रुपाला, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जो बोला हो, जो भी स्टेटमेंट, वो कभी वापस नहीं लिया। तो ये शब्द रत्ना भी उनका जो अहम है, ईगो है, वो बताती है। लेकिन मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी डैमेज न हो, नुकसान न हो, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो आहत नहीं है। आहत होते तो बोलते कि मेरी पार्टी, मेरा देश मुझसे बड़ा है, समाज मुझसे बड़ा है, हर माता बहन का मैं इज्जत करता हूँ। वो तो पीढ़ आगेवान है, केंद्र के आपने बताया मंत्री भी है, उन्होंने तो लोकसभा देखी है, विधानसभा देखी है, मंत्री बने हैं। तो ऐसा व्यक्ति, जो आदमी बड़ा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। एक शब्द नाप तोल के बोलना चाहिए। इसलिए हम उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं। हमारे धरना प्रदर्शन, आवेदन पत्र के सब कार्यक्रम पूर्ण हो गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे सम्मेलन चल रहे हैं। कल भी 2 जगह सम्मेलन है बड़े बड़े, जिसमें 15-20 हज़ार हमारी माताएं, बहनें, भाइयाँ आ रही है। ये वार्म अप है। ये जो आक्रोश है ना, वो आक्रोश कहीं जल्द न हो जाए, गलत रास्ते पर न चल जाए, इसलिए हम उनको समझा रहे हैं कि भाई आप चलो राजकोट, वहाँ बैठ के हम सब बात करेंगे। ऐसा तो कई संत भी आप लोगों को इंगित कर रहे हैं। अभी दिलीप दास जी महाराज का भी स्टेटमेंट आया था कि इस तरह से अगर आप विरोध करेगा एक समाज का एक वर्ग, तो हिंदुत्व का जो पूरा एक मूवमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा। संत समाज को मैं पुनः उनके चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। संत की जाति नहीं होती, संत संत होता है, अहेतुक कृपा करता है, उनका जो बोल होता है पवित्र होता है। लेकिन दिलीप दास जी महाराज को मैं विनती करना चाहता हूँ कि हमने भी, आप भी जानते हैं, क्षत्रिय समाज में ये हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश की आन बान शान के लिए हमारे सारे रजवाड़े दे दिए। बहन बेटी की इज्जत के लिए हमारे गुजरात में पाड़िया शब्द बोला जाता है, वो वीरत्व का प्रतीक होता है।
ऐसे 1 लाख पाड़िए है, किस लिए है? हमारे लिए है क्या? महाराणा प्रताप हल्दीघाट के युद्ध में क्षत्रियों के लिए लड़े थे अकबर के सामने। ऐसे कई राजा, कई हमारे क्षत्रिय वीर, हमारा छोटा छोटा युवान जिसकी उम्र 17 साल की हो और पता चले कि बहन बेटी की इज्जत के लिए, गायों की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए, देश के लिए, तो वह युद्ध के मैदान में चला जाता था। तो सनातन धर्म की हमको बहुत चिंता है। तो मैं संतों को बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी ओर से पुरुषोत्तम रूपाला के पास जाए और उनको आदेश दे कि आप के वजह से ये पूरा जो समाज है वो आक्रोशित है, तो आप विड्रॉ हो जाइए। ऐसा संत जाके बताए, ऐसी मैं संतों को नमन पूर्वक विनती करता हूँ। लेकिन आपने रूपाला जी के स्टेटमेंट सुने होंगे, जिस प्रकार से वो अभी भी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मैं फॉर्म भरने जाऊंगा, मेरे साथ सब आइए पगड़ी बांध के। कल आपने देखा उन्होंने एक शेर के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश की। और कहीं इसका रीज़न ये तो नहीं है कि जो प्रतिशत है समाज का वो करीब 7-8% है और पाटीदार समाज जो है वो 14-15% है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि उसका कंसोलिडेशन हो रहा है? देखिए, ये कोई समाज की बात नहीं है, ये कोई मुद्दा राजकीय नहीं है। इसमें हार जीत की बात आप मत करें कि ये समाज इतने परसेंटेज है, ये समाज, ये बात है, कोई कुर्सी की बात ही नहीं है। कुर्सी आएगी, सत्ता आएगी, नेता बनेंगे। कई नेता चले गए, पुरुषोत्तम रूपाला से ज़्यादा दिग्गज नेता, दिग्गज राजा महाराजा। तो पुरुषोत्तम रूपाला तो एक, मैंने बोला ना, एक सांसद है, एक मंत्री है। और आपने बोला कि वो बता रहे, शेर शायरी कर रहे, तो वो पुरुषोत्तम जी रूपाला को मैं बोलना चाहता हूँ, जब पूरा समाज आक्रोशित है और आप शेरों शायरी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका एक एक शब्द हमारे जो आक्रोशित युवा है उनका आक्रोश में जो बोलते हैं ना कि आग लगी हो और इसमें घी डाले, ऐसा काम कर रहा है, तो वो न ऐसा बोले और विड्रॉ हो जाए, ऐसी मैं भी विनती करता हूँ। फाइनली करण से भाई एक आखिरी सवाल कि आप जैसे बता रहे हैं कि 80% जो क्षत्रिय समाज है वो बीजेपी को वोट करता आ रहा है इतने समय से, अगर ये डेडलॉक इसी तरह से बना रहा, आप भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी उनका उम्मीदवारी रद्द नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो फिर आप उसी पक्ष को कर रहे हैं जिसको समर्थन करते आ रहे थे। हम बोले कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि हमारा एक बड़ा शक्तिशाली प्रभावी, देखो मतदान में संख्या तो देखी जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई गांव होगा इसमें 4 ही परिवार क्षत्रिय हो गए, फिर भी उनका प्रभुत्व सभी समाज को साथ लेने की वजह से, सभी समाज का भला बुरा सुख दुख में खड़ा होने की उनकी जो क्षमता है, उनका जो भाव है, तो पूरा गांव आ जाएगा इसमें। तो आप संख्या की बात मत करें। हम जब युद्ध के मैदान में उतरे हैं तो हमारे को परिणाम की कोई चिंता नहीं। आप कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए ना। ये सोचने की जिम्मेदारी केवल क्षत्रिय समाज की नहीं है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, तो उनको भी वो वडील की भूमिका में है। अगर कोई परिवार में कोई बच्चा कुछ कर दे तो वडील की भूमिका होती है कि उनको खुश करे, उनको मना ले। तो आप हमको मनाना है तो पुरुषोत्तम रूपाला को विड्रॉ कर लो, यही बात है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं क्षत्रिय समाज जो कि अपनी मांगों को लेकर के अभी भी अड़ा हुआ है और उनका ये कहना है कि पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी रद्द होने से कम किसी भी बात पे वो तय नहीं, एग्री नहीं होंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।